अब पूरा दिन आंगन ही लीपती रहोगी या चूल्हे चौके का भी कुछ करोगी? तेरे बापू हल खोल कर आते ही होंगे। बिस्नी की झल्लाहट का आशा पर कोई असर ही नहीं हुआ। अपने आप में खोई हल्के हल्के गुनगुनाते हुए आशा तो बस आंगन गोबर से लीपे जा रही थी। उसकी चुनरी बार बार गोबर के लेप में आ गिरती। उसके मन में कई बार आया कि उतार कर रख दे, मगर बापू के डर से ऐसा न कर पाई। वो ऐसे देखते ही गुड़क देते कि यूं नंगे सिर क्यों घूम रही है। कई बार इस गोबर सनी चुनरी को उसने अपने गले में लपेट लिया। कांच की चूड़ियों को भी थोड़ा बहुत गोबर लग गया था। उसे इतनी अच्छी लिपाई ना आती थी जितनी अच्छी उसकी माँ बिस्नी को। वैसे तो घर के कमरों, रसोई और बरामदे में फर्श था, मगर घर का आंगन, पशुओं का बाड़ा तथा एक कोने में स्थित कड़ियों वाला कमरा कच्चा था, जिनकी लिपाई करनी पड़ती थी। आशा को कभी कभार यूँ गोबर की लिपाई करनी अच्छी लगती थी। बिस्नी तो मीन में एक निकालती रहती, कभी कहती गोबर अधिक मिला दी। कई बार आशा दिन चढ़े तक लिपती रहती तो उसकी माँ डांटती, इतनी भी अक्ल नहीं तुझे कि धूप में लिपा हुआ फट जाएगा। सुबह या शाम ठंडे वक्त पर लिपाई किया कर। इन्हीं बातों से आशा चिढ़ जाती। गोबर लीपने में खूब मज़ा आता था उसे। मज़े से ठंडी ठंडी गीली मिट्टी में मुलायम मुलायम गोबर मिलाकर नर्म नर्म जमीन पर फिराते रहो, जैसे मेहंदी के घोल में हाथों को मल रही हो। बिस्ती फिर झल्ला उठी थी। सुनती है, आज राखी का दिन है, फटाफट काम खत्म करके नहा ले, सूरज कितना चढ़ गया है। आशा खींची हुई सी बोली, बस माँ, थोड़ा ही तो रहता है, तुम तो पीछे ही पड़ गई। हर साल राखी के दिन आशा कितनी खुश होती थी। वह महीनों से इस दिन का इंतजार करती रहती। बाजार से दो खास राखियाँ लाती, एक अपने भाई अशोक के लिए और दूसरा कुलदीप के लिए। कुलदीप की कोई बहन तो थी नहीं, इसलिए बचपन से आशा ही उसे राखी बांधती आई थी। मगर जब से आशा ने बुद्धताई तथा बापू के बीच कुलदीप और उसके अपने रिश्ते की साठगांठ की खुसर फुसर सुनी, तब से आशा अजीब पेशोपेश में है कि हर साल वह कुलदीप को राखी बांधे या नहीं। राखियां तो इस बार भी दो ही लेकर आई थी, मगर ना जाने क्यों उसके मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी कि वह कुलदीप के सामने राखी लेकर कैसे जाएगी। उसके मन का चोर ही उसे बेचैन कर रहा था। लिपाई लगभग पूरी हो चुकी थी। बाल्टी को उठाकर खपरेल के कोने में रख दिया। ख्यालों में खोई वह सोचने लगी कि चलो यह घोल फिर किसी दिन काम आ जाएगा। वह उठी, गोबर से ने हाथ धोकर नहाने के लिए हैंडपंप से पानी निकालने लगी। आज वह बहुत उदास और बहुत ही थकी थकी सी थी। सोचने लगी कि इतने वर्ष वह यूं ही कुलदीप को राखी बांधती रही, मगर जब से उसे होश संभाला, कुलदीप को भैया कहकर नहीं बुलाया। बस उसे इसी बात का संतोष था। रात को जब से कुलदीप से अपने रिश्ते की बात सुनी है, तब से वह उड़ती रहती है। बुद्धताई ने उसके बापू से कहा था, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है उसके पास, जमीन, पक्का घर है, कुलदीप बैंक में लगा हुआ है, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर सबसे बड़ी बात कि लड़का शरीफ है, ना कोई ऐब है। मगर ताई, पार्वती से कहे कौन, इतनी बड़ी बात मैं खुद तो ना कह सकूँगा। हाँ तुम कहो या बिस्नी, पहले टोहकर देख लो। क्यों? बुद्धताई ने पार्वती चाची से पहले टोहकर देख लिया। क्या कहा होगा कुलदीप ने अपनी माँ से? आशा के गाल तमता उठे, हाथ पैर कांपने लगे, पूरे शरीर में झुरझुरी सी हुई। इसी साल आशा बीए कर लेगी। कुलदीप की यह शर्त भी पूरी हो जाएगी कि लड़की बीए होनी चाहिए। मगर सुना है कुलदीप के लिए एक रिश्ता शहर से आया है। नहीं नहीं, आशा का मन कहने लगा, अगर बापू कहेंगे तो पार्वती चाची जरूर हाँ कर देगी। आशा को लगा जैसे कुलदीप को भी कुछ पता चल चुका है। चोर तो उसके मन में था, तभी तो उसके देखने का अंदाज बदलता जा रहा था। बात तो आशा से वह पहले भी कम ही करता था, मगर अब तो ना के बराबर करने लगा था। हाँ, जब आशा 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी, तब उसे गणित तथा अंग्रेजी पढ़ाते समय अकेले में खूब गपशप किया करता था। अकेले में तो खैर अब भी जब भी मौका मिलता तो कुलदीप आशा की चोटी पकड़कर खींचता। कभी बाजू पर चुटकी काट लेता था तो कभी जीभ निकाल कर चिढ़ाता रहता था। कुलदीप ने आशा का नाम बुद्धोताई रखा हुआ था, क्योंकि आशा भी ताई की तरह पुरखों जैसी बातें करती रहती थी। आशा सोचने लगी, खुद भी कितना बुद्धू है, शर्मिला कहेगा। क्या लड़के भी इस तरह से करते हैं? बिल्लू को देखो, कैसी राह चलती लड़कियों पर फप्तियाँ कसता है, किसी की चोटी खींच लेता है तो किसी का सरेआम रास्ता रोक लेता है। उस दिन तो बिल्लू ने कमाल ही कर दिया था।
आशा मंदिर से लौट रही थी। गली में काफ़ी अंधेरा था। आशा बेखटके आ रही थी। पता नहीं कहाँ एक कोने में अपने घर के आसपास बिल्लू खड़ा था। एकदम उसके सामने आते ही बोला, क्या बात है? अरे मैडम, ऐसी भी क्या बेरुखी? हमसे भी कभी बात कर लिया करो। हिम्मत देखो उसकी। रास्ता रोककर बाह पकड़ते हुए बोला, आशा, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। एक बार वह कहने को हुई थी, जान तो तू सारे गांव की लड़कियों पर छिड़कता फिरता है। एक जान है, कहाँ कहाँ देगा। लंबरदार का भतीजा है ना, इसलिए तेरी इन करतूतों के लिए पंचायत भी तुझे डांट डपट कर छोड़ देती है। मगर हम लड़कियों की इज्जत, मगर यह सब कहने की हिम्मत नहीं कर सकी थी आशा। बेहद डरी हुई, घबराई हुई बोली, कुछ शर्म है तुझे? कोई देख ले तो क्या कहे? बिल्लू की तो मानो हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी। दूसरा हाथ भी पकड़ता हुआ बोला, अच्छा छोड़ दूंगा, मगर एक। और उस कमीने ने अपने बदबूदार होठों से आशा के गाल चूम लिया। पूरी शक्ति लगाकर बड़ी मुश्किल से वह उससे छूटकर भागी। आशा ने सोचा कि माँ को बता दे, मगर बता भी नहीं पाई, कहीं माँ उसी को ही गलत न समझ ले। तब तक देर सवेर आशा ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। बाल्टी तो कब की पानी से भर चुकी थी और वह ख्यालों में खोई हुई हैंडपंप चलाए जा रही थी। उसने भरी हुई बाल्टी गुसल खाने के अंदर रख दी और किवाड़ बंद कर लिया। काफ़ी देर वह पानी के पास बैठी रही। जब वह मैट्रिक में थी, कुलदीप कॉलेज में पढ़ता था, तब इतने हैंडपंप नहीं थे। आशा ने एक बार कुलदीप को कुएं पर नहाते देखा था। छाती पर बाल, घनी मूछें, मोटी मोटी आंखें, सुंदर गोरे हाथ, लंबी लंबी उंगलियां, यह सब सोचकर शरीर में अजीब सी झुरझुरी होने लगी थी। कितनी ही देर वह चुपचाप बैठी पानी को निहारती रही। कभी हाथों को डुबोती, कभी पाँवों पर पानी डालती। उसका बचपन लौट आया था। पानी से खेलने में उसे सुखद अनुभूति हो रही थी। आज वह हर एक काम पूरी तन्मयता से करना चाहती थी। आज उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह चाहती थी कि आज कुलदीप के सम्मुख जाना न पड़े। काश आज का दिन पंख लगाकर उड़ जाए या आज की सुबह शाम में तब्दील हो जाए। आकर निकली तो आशा कुछ हल्का महसूस कर रही थी। नया सूट पहना था, बैंगनी रंग की कमीज और सफ़ेद तंग सलवार, जो विशेष तौर पर फैशन के अनुसार उसने शहर से बनवाई। इस सूट में आशा किसी शहर की लड़की से कम नहीं दिख रही थी। जब वह अपने भाई अशोक को राखी बांध रही थी, तो बिस्ती ने चौखट के अंदर पांव रखते हुए कहा, देखो इतनी देर लगा दी तूने। कुलदीप कब से तेरा इंतजार करके दफ्तर चला गया है। सुनते ही आशा का चेहरा खिल उठा। चहकते हुए उसने बर्फी का टुकड़ा अशोक के मुंह में रख दिया। उसका बापू खेतों से लौट आया था। दिन बीते, महीने बीते, आशा ने बीए कर लिया। उसके भाई अशोक की शादी हो गई। इंद्र ने पार्वती से खुलकर बात नहीं की। उससे पहले ही कुलदीप की सगाई शहर में हो गई। अब शादी की रात खूब जमघट था। आशा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने दूर से चमचम करती सिल्क का गुलाबी सूट पहना हुआ था और सुनहरी गोरे किनारे और रंग बिरंगे सितारों से जुड़ी चुनरी। आशा खुश थी, मगर अंदर से उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। वह किसी शहर में पैदा हुई होती। तभी उसकी सहेली किरण ने उसकी चिकोटी काटते हुए कहा, दिल गम से जल रहा है। आशा ने लजाते हुए मुंह फेर लिया। कुलदीप उसे ही देख रहा था। बुद्धोताई बोल उठी, बहन का शगुन किसे देगा कुलदीप पे? बिस्नी बोल पड़ी, आशा तो है जो हर साल उसे राखी बांधती है। पार्वती के कहने पर आशा ने कुलदीप के हाथ मेहंदी की परात में डुबो दिए। पार्वती ने रुपए आशा की झोली में डाल दिए।